क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था जिसमें कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन थे और उनको हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और जैसे ही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है, चाहे उसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो, फॉर्मूला मेथड जिसको बोलते हैं, या फिर आप स्प्लिटिंग टर्म से करो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड हालांकि मैंने इससे पहले वीक में ही करा दिया था, बट आइए हम लोग समझते हैं इसको एक बार और, है ना, कि ताकि आपको रिवाइज हो सके। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपके बुक से ही ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 4 से एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं ले ले रहा हूँ, सेकंड को ही ले ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, और क्वेश्चन इज दैट x माइनस 1 एंड x माइन 2x, this is 2x minus 1, right? 2x minus 1 equals to 0, और हमें इसको सॉल्व करना है बाय द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बोला है। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट में बच्चों, अगर आप पहला वाला देखें क्वेश्चन, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बोला है, राइट। और फर्स्ट का सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट में सबसे पहले ये समझो कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड को फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, यानी अगर कहे, ये कह सकता है क्वेश्चन कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड, दोनों सेम है। यहाँ पर केवल हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्योंकि हमें इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीख लिया था 9th क्लास में। आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a क्या है? यहाँ पर a जो है, यहाँ पर a क्या है? 2 है। b क्या है बेटा? -3 है। एंड c की जगह क्या है? 1 है ना, नॉट 3, -3। अब हम d की वैल्यू निकाल देते हैं, वही जो हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट। b की जगह -3 रख दिए और उसका स्क्वायर -4, a 2 और c 1। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 8, दिस इज 1, यानी d की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है। ठीक है, आइए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर थर्ड देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन इज √3 x स्क्वायर प्लस 2√2 x। कई बार इसको देख के लोग डर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, है ना। बेसिक हम स्क्वायर ऑफ द रूट्स पता होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पर ये अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन के, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a क्या है? √3 है, b क्या है? 2√2 है, एंड c इज -2√3। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d या डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे। b क्या है? यहाँ पर 2√2 है बेटा, उसका स्क्वायर माइनस 4 का 4, a इज √3 एंड c इज -2√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, माइनस यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, और √3 इंटू √3 3। तो जब आप सॉल्व कर किए तो 8 प्लस 24, आंसर इज 32। क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 32 आ गई। ठीक है, तो दिस वर द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कि हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट।
तो मैंने नेचर पहले ही बताया हुआ था, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सपोज करो फिफ्थ ले लेता हूँ, है ना। फिफ्थ इज 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले नेचर डिसाइड करने के लिए हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए और लेस देन 0 आए तो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होते हैं। ग्रेटर देन 0 आए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट, यानी रियल एंड अनइक्वल। और यहाँ पर रियल एंड, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी रूट्स, क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स। गॉट इट। तो आइए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग रिलेट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए यहाँ पर 3/5 है, बी यहाँ पर -2/3 है एंड सी इज 1। डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। सो दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या रख दिया, -2/3, 4 का 4, a इज 3/5 एंड c इज 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3, है ना। जब माइनस है और पावर में इवन हो तो प्लस हो जाता है। सो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी 9। क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमने नहीं किया था, 3 का स्क्वायर 9, यानी -2/3 का स्क्वायर 4/9 होगा। और यहाँ पर 4 3 जा 12 अपॉन 5 और इंटू 1 तो सेम दे देगा। सो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो 9 5 जब 45, राइट। एंड जब आप एलसीएम लोगे तो 9 5 जब 45, 5 4 जब 20 एंड 5 9 एंड 12 9 जा 108। तो आप सिंपली देख सकते हो कि जो डी की वैल्यू आ रही है वो लगभग नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है बच्चों, -88/45। तो जैसे ही नेगेटिव आए इसका आंसर क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। एक बार और आप चेक कर सकते हैं, है ना। अगर डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन आई थिंक सही तो लग रहा है। 4 3 12 अपॉन 5 45 9 5 5 4 एंड 5 9 जा 45 9 12 108। हाँ हाँ 12 9, राइट, 12 9 18 9 yes 108। ओके, सो दिस इज करेक्ट। ओके, माइनस नेगेटिव आया, डी की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आती है इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर आप बोले तो देख लेते हैं डी की वैल्यू के लिए। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2√5 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पर, 2√5 है, 4 is 4, a is 1, c is -1। ये c क्या है, -1, a की जगह 1, कुछ नहीं होता तो 1। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बी प्लस एंड 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। सो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4, है ना। सो और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जब आप जाओगे तो 5 4 जा 20 प्लस 4 दैट इज 24। इसका मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कौन सा रूट दे देगा, नेचर क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, ठीक है। ये हमारा नेचर ऑफ रूट निकालने का तरीका। आइए अब हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, है ना। टफ टफ वाले पोर्शंस में कर ले रहा हूं, ठीक है। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के if roots are if roots are if roots are रियल एंड इक्वल। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना बन जाता है। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डी की वैल्यू
0 के बराबर होती है। तो क्वेश्चन थर्ड का हम लोग कोई वो देख लेते हैं टर्म, जैसे कि सेकेंड पार्ट देख लेता हूँ। सेकेंड पार्ट अगर मैं कहूँ के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0 दिया है हमें, और हमें ये बोल दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। इसका मतलब d की वैल्यू 0 है। इसकी d की वैल्यू क्या होगी? d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो 0 होगा। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 4, a क्या है बेटा k, एंड c क्या है k, इक्वल्स टू 0। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया। देखो a की जगह क्या है k, b is -5 and c is also k, वही चीज यहाँ पर रख दिया है मैंने। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 -5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस 4k इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -4k स्क्वायर और 25 उधर शिफ्ट होके प्लस सॉरी -25 हो जाएगा, और के स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू जो आएगी अंडर रूट 25/4, इसका मतलब 5/4 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2। 4 अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? 2। अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2। और क्योंकि ये रूट है तो प्लस माइनस लगेगा, यानी प्लस माइनस 5/2, यानी एक बार प्लस 5/2, एक बार माइनस 5/2। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, और देख लेते हैं एक पोर्शन, ठीक है, इसी का, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी चीज में भी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम कहें तो मैं जरा थर्ड बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9/8, और हमें अगेन इसको क्या दिया हुआ है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स कब रियल एंड इक्वल होते हैं? जब d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। a क्या है यहाँ पर? 2 है। b क्या है यहाँ पर? k, एंड c इज 9/8। आइए अप्लाई करते हैं इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि रियल एंड इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पर b की वैल्यू है k का स्क्वायर 4, a क्या है 2, एंड c क्या है 9/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो k स्क्वायर 4 2 जा 8, सो दिस विल बी, एंड 2 से अगेन 2 गया, सो दिस विल बी 9। 9 बचा। क्यों? क्योंकि 4 2 जा 8 और 2 से 2 भी गया है ना, तो 9 बचा। आपको आई होप सॉल्व करने तो ये इजी इक्वेशंस आते ही होंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, 9 शिफ्ट हो गया, दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 9, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो अगर आपको कैलकुलेशंस आते हैं तो इस 10th क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन है। कैलकुलेशन 9th क्लास में इतना अच्छे से हमने किया था कि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रूट को हमने कैसे देखा था, प्लस माइनस कैसे, हमें मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे डील करना है, एडिशन के केस में हमें प्लस माइनस कैसे डील करना है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी एक बार देख लेते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछ लिया गया है डायरेक्टली कि सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बोला है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, एर्थ वाला करा दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेथड के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। टफ वाला मैंने लिया है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8√3 इक्वल्स टू 0। बाकी सब आपका होमवर्क है। हालांकि मेजर कुछ तो एग्जांपल्स मैंने जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया था तभी ले लिया था। ठीक है, तो ये देखिए, टफ वाला मैं कर रहा हूँ, इजी वाला आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, यानी रूट्स निकालने हैं। इसका मतलब हमें डायरेक्टली क्या करना है, d की वैल्यू सबसे पहला स्टेप होता है निकालना। d की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से b क्या है? -10 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है √3, एंड c क्या है -8√3। ध्यान से देखो, अब यहाँ से जो d की वैल्यू होती है वही क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर हमने क्या मिला? -10 का स्क्वायर 100, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 4 का 4 4 8 जा 32,
एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 4 8 जा 32, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, मल्टीप्लाई, सभी मल्टीप्लाई केसेस में देख लो, इसीलिए मैं डायरेक्ट किया। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या दिया 100, एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी क्या मिला हमें 196 मिला। अब हमें पता है कि रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, x को एक बार माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो हमें रूट निकालने का फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब रख लो बेटा, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, तो माइनस बी, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास -10 है, तो माइनस ऑफ -10, क्योंकि ये तो माइनस फॉर्मूला का एक और एक बी की वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दी है, बस उसको रख दो, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 196 अपॉन 2, और ए आपको पता है क्या है √3, ए क्या है आपके पास √3, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस टेन, एक बार प्लस एक बार माइनस, 196 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 196, तो अंडर रूट 196 निकालना है तो आपको सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, एंड दिस इज 7, एंड दिस इज 7। तो जिसको नहीं आता था अंडर रूट निकालना वो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, और जिसको डायरेक्ट पता है कि 14 होगा आंसर वो कर सकता है। ये निकालने के बाद आप क्या करोगे, जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उसको एक एक बार ले लोगे, यानी 7 एक बार बना और 2 बना, तो एक एक उठा लो उसमें से, तो 7 2 जा 14, यानी अंडर रूट 196 की वैल्यू क्या होगी 14, गॉट इट, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये इतना सॉल्व कर दिया, और आगे क्या आ गया, अपॉन अपॉन 2√3, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो आगे, एक बार प्लस लोगे तो 10 + 14 24/2√3, और एक बार माइनस लोगे तो 10 - 14 -4/2√3, और इसको फर्दर 2 से कैंसिल कर देना, तो 12/√3 -2/√3, दिस विल बी द आंसर। इसको आगे और करना है तो रेशनलाइज कर लेना, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। आइए एक और पार्ट देख लेते हैं जिसमें शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ का 6, इसमें है 4 - 11x = 3x², और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है, तो ax² यानी 3x² तो है ही, बाकी सबको भी उधर शिफ्ट कर दो, तो 11x -11x उधर जाएगा तो +11x बचेगा, और 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया, जिसपे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका एक्सरसाइज 4, ठीक है बच्चों। और आज ही हम लोग एक्सरसाइज 5 को भी डील करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज से या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 3 डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं एक्सरसाइज 5 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर हालांकि आपको पता है ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया है, यानी आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट भी दिया है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का हम कोई भी पार्ट देख लेते हैं, चलिए फर्स्ट ही देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना है -4 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 12, कुछ नहीं करना है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या कर देना है, आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, कैसे, x² माइनस, याद रखो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। जैसी ये चीज याद रखो, जैसी इसमें रखोगे आपका इक्वेशन बन जाएगा,
आपका इक्वेशन आ जाएगा। रख के देखिए, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर, और याद रखिए माइनस सम ऑफ रूट्स जो दिया होगा, है ना, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। यही सम ऑफ रूट की जगह तो अल्फा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको दिया हुआ है ये चीज, बस रख दो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -4 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से -4 है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा क्या है 12। बस खत्म। यहाँ पर x तो आएगा ही क्योंकि ये x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बस इतना ही करना था। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एक थोड़ा सा टफ लेते हैं। टफ क्या होगा, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या दिया हुआ है, 2√7, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन इक्वेशन फॉर्म करना है, बस इसमें रख दो। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 2√7, और x है तो x रख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 8। खत्म। सो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म करने का। तो आई होप आप ये अगर नहीं भी किए होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, पॉइंट क्लियर है। सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या पूछा है बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एज फॉलोज। तो देखो कुछ नहीं करना है हमें इस बार, सम ऑफ रूट्स नहीं दिया है, सिर्फ रूट्स दिए हैं, यानी अल्फा दे दिया है और बीटा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ही अगर हम देखें तो अल्फा कितना दिया है, 7 दिया है, बीटा कितना दिया है बेटा, 4 दिया है। अगर ये दिया है तो बस ये निकाल दो और उसके बाद इसमें रख देना, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। देखो पहले और दूसरे में ज्यादा अंतर नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5 के हमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो अगर सम ऑफ रूट्स, यानी ये दिए हुए थे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए थे। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, लेकिन उसमें रूट्स दिए हुए हैं ना कि सम और प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए फॉर्म कर लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो 7 अल्फा है और बीटा 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 11 हुआ। एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा 7 है, बीटा कितना है 4, दैट इज 28। आपको मिल गया, पहले वाले क्वेश्चन में बदल गए, अब बस पुट कर दो। यहाँ से पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 11, तो 11x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, 21 28। खत्म, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आओ एक और देखते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग थोड़ा टफ देख लेते हैं, नाइन्थ देख लेते हैं। चलिए नाइन्थ में कुछ लोगों को टफ लग सकता है। तो अल्फा कितना दिया हुआ है बेटा, अल्फा इज गिवन एज √3 माइनस 7, जबकि ये सबसे इजी है, और बीटा इज √3 प्लस 7। अब क्या करना है स्टेप, अगर आपको सिर्फ रूट्स दिए हों और इक्वेशन पूछा हो तो अल्फा प्लस बीटा करो, पहले सम निकालो। तो अल्फा कितना है, √3 माइनस 7, बीटा कितना है, √3 प्लस 7, कैंसल हुआ 7 माइनस 7, आंसर क्या आ गया, 2√3, √3 प्लस √3 2√3। और अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे, √3 माइनस 7 दिया हुआ है और एक जगह √3 प्लस 7 दिया है बीटा की जगह। इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी है, तो जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 49। आंसर क्या आ गया, -46, यानी अल्फा इंटू बीटा -46 आया और अल्फा प्लस बीटा 2√3 आया। बस रख दो किसमें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने यहाँ दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2√3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -46। तो बस इसको सॉल्व करो, इक्वल्स टू 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 x minus 46 equals to 0. This is your required equation. This is your required equation.
बाकी आप क्वेश्चन नंबर थर्ड तो जानते ही हैं बच्चे, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं, बस हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं है, आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। आपको बस फॉर्मूला यूज करना है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, जो कि हमने किया एग्जाम्स में भी आया है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप सभी को कॉपी सबमिट करना है बेटा, मार्क्स इसी से जुड़ेंगे, है ना। अगर आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप अटेंटिव नहीं हो, आप अटेंड नहीं कर रहे हो लेक्चर्स, तो उसमें आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल में। ठीक है, ओके, थैंक यू।